दबा दिया। और ओबीसी का जो इतना बड़ा मामला हम लोगों ने उछाला था, तो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने सोचा कि ओबीसी का मुद्दा जो उछाला गया है तो इसका फायदा उठा लेते हैं, और नरेंद्र मोदी का मुखौटा मोहन भागवत ने लगा लिया, नरेंद्र मोदी को आगे किया, कहा ओबीसी का प्रधानमंत्री। मोदी जी ने भी कहा मैं चाय बेचने वाला, मैं नीच जाति का, मेरा लोग अपमान करते हैं। हमारे लोगों ने सोचा एक तो चाय बेचने वाला, ऊपर से नीच जाति का, मतलब गरीब भी है और पिछड़ी भी है। हम भी गरीब हैं, हम भी पिछड़ी है, नरेंद्र मोदी भी गरीब है, नरेंद्र मोदी भी पिछड़ी जाति का है। अगर इसको प्रधानमंत्री बना देंगे तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने नरेंद्र मोदी को बना दिया। और कैसे ना बनाते, कहा काला धन वापस लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख डालेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और क्या कहा किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। तो कौन नहीं बनाता। सबको लगा कि अब तो देश में बहुत बड़ा क्रांति आने वाली है मोदी के माध्यम से। तो मोदी को 14 में वोट दिए, 14 नारा भी लगाया, सबका साथ सबका विकास। तो लोग और खुश हो गए, और अपने लोग तो समझदार हैं, समझ गए पहले साथ देना पड़ता है, बाद में विकास होता है। तो साथ दे दिया 14 में। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, मतलब आईएएस की परीक्षा पास किए थे, 2015 में उनकी नियुक्ति को रोक दिया और ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। फिर ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। फिर बजट में ओबीसी को कुछ नहीं दिया। अब नारा ही चल रहा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और एक एक चीज बेची जा रही। नारा चल रहा है सबका साथ सबका विकास, और रोज एक चीज बेची जा रही, रोज बेची जा रही, रोज बेची जा रही, रोज बेची जा रही। तो हमने कहा कि नारा बदल गया है देशवासियों, थोड़ा सावधान हो जाना। अभी वो सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और पता नहीं क्या क्या जोड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग सावधान हो जाना। अब सबका साथ सबका विकास नहीं रह गया, सबका साथ अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश, ये नारा हो गया है। थोड़ा सावधान हो जाना। तो सावधान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ओबीसी के लोगों को सबसे ज्यादा सावधान होना जरूरी है। आप मूर्ख से मूर्ख आदमी खोज लो और उसको कहो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो, मारेगा, बोलेगा ठीक है आप हमको मूर्ख समझते हो तो हम मूर्ख है मान लेते हैं, लेकिन इतने मूर्ख नहीं है कि अपना पैर अपने हाथ से काटेंगे। अरे मूर्ख से मूर्ख आदमी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता है। मोदी जी मूर्ख थोड़ी, मोदी जी मूर्ख है, मोदी जी मूर्ख नहीं है, और आप उनको मूर्ख कह भी नहीं सकते। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख कैसे कह सकते हो? अगर मूर्ख से मूर्ख आदमी अपने पैर को अपने हाथ से नहीं काट सकता, तो मोदी जी अगर ओबीसी अपने को कहते हैं तो ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों चल रही है? सुप्रीम कोर्ट में क्यों लिख करके दे दिया कि ओबीसी की गिनती नहीं करेंगे? इसका मतलब यह है मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटा है। मोदी जी कुल्हाड़ी चलाने वाला हाथ नहीं है, मगर कुल्हाड़ी में लगने वाली लकड़ी जरूर है। मोदी जी हाथ से कुल्हाड़ी नहीं चला रहे, मगर कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगती है उस लकड़ी का काम कर रहे हैं। लकड़ी नरेंद्र मोदी है, चलाने वाला हाथ मोहन भागवत है, और ओबीसी के हक अधिकार काटे जा रहे हैं। इसको जितना जल्दी हम लोग समझ जाए उतना अच्छा हो जाएगा। अभी विकास विकास की बात हो रही, गिनती के बगैर विकास कैसे होगा? अरे भाई डाटा आना चाहिए ना कि ओबीसी में कितने लोग कक्षा 8 पास बेरोजगार हैं, कितने लोग इंटर पास बेरोजगार हैं, कितने लोग बीए पास बेरोजगार हैं, कितने लोग बीएससी पास बेरोजगार हैं, कितने लोग पीएचडी किए हुए बेरोजगार हैं। ऐसे डाटा आएगा तो सरकार उनके विकास की योजना बना सकती है। कितने ओबीसी के लोग कच्चे मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी के लोग पक्के मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी के पास मकान ही नहीं है, कितने ओबीसी के पास साइकिल है, कितने ओबीसी के पास मोटरसाइकिल है, कितने ओबीसी के पास कार है, कितने ओबीसी के पास कुछ नहीं है, कितने ओबीसी सरकारी नौकरी में है, कितने प्राइवेट नौकरी में है, कितने अपना बिजनेस करते हैं, और कितने के पास कुछ भी नहीं है, कितने के पास इतनी जमीन है वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कितने के पास इतनी कम जमीन है कि उससे उनका जीवन यापन नहीं हो सकता है, और कितने के पास जमीन ही नहीं है। ये सारा डाटा आएगा तब सरकार हमारे विकास की योजना बना सकती है, फिर उस पर बजट दे सकती है,
और फिर उस बजट का इस्तेमाल करके विकास हो सकता है। आपके ग्राम पंचायत में अगर बजट ना हो तो ग्राम पंचायत का विकास होगा क्या? आपके नगर पंचायत में नगर पंचायत के अध्यक्ष के पास अगर बजट ना हो तो नगर पंचायत का विकास होगा क्या? तो जब नगर पंचायत का विकास बगैर बजट के नहीं हो सकता, ग्राम पंचायत का विकास बगैर बजट के नहीं हो सकता, तो ओबीसी का विकास कैसे बिना बजट के हो रहा है? ओबीसी का विकास भी बिना बजट के नहीं हो सकता, लेकिन हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो विकास का नारा लगाते हैं और हम मान लेते हैं कि हमारा विकास हो गया। जैसे मान लो आपको पीला करना है तो आपको पीला करने के लिए हल्दी लगानी पड़ेगी, लेकिन हमारे लोग इतने जानकार हैं, इतने समझदार हैं, इनको पीला करने के लिए हल्दी नहीं लगाना पड़ता। इनको दूर से दिखाओ ये हल्दी है तो हल्दी देखकर ही पीले पड़ जाते हैं। जब हल्दी देखकर पीले पड़ जाते हैं तो हल्दी लगाने की क्या जरूरत है? जब विकास का नारा सुनकर ही वोट दे देते हो तो विकास करने की क्या जरूरत है? ये देश में चल रहा है और ये जो सारा देश में चल रहा है इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अगर इनसे पूछो, चलो ओबीसी के लिए 10 काम अच्छा किया बता दो, एससी के लिए 10 काम अच्छा किया बता दो, एसटी के लिए 10 काम अच्छा किया बता दो, एसटी के लिए 10 काम अच्छा किया बता दो, माइनॉरिटी के लिए 10 काम अच्छा किया बता दो। ये नहीं बता सकते। जब ये नहीं बता सकते तो वोट कैसे लेंगे? अगर आपके घर में आएंगे तो आप कहोगे भाई हम तो किसान हैं, मोदी जी ने आपने तो कहा था किसानों की इनकम 2 गुना कर देंगे, मगर किसानों की इनकम छोड़कर बाकी हर चीज 2 गुना हो गई। क्या क्या 2 गुना हो गई? खाद की कीमत 2 गुना हो गई, पेस्टिसाइड की कीमत 2 गुना हो गई, डीजल की कीमत 2 गुना हो गई, पेट्रोल की कीमत 2 गुना हो गई, गैस सिलेंडर की कीमत 2 गुना हो गई। किसानों की इनकम छोड़कर बाकी हर चीज 2 गुना हो गया। तो आप कहोगे मोदी जी वोट कैसे दें आपको? आपने तो कहा था काला धन वापस लाएंगे, लाया नहीं तो वोट कैसे दें आपको? आपने तो कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दिया नहीं तो वोट कैसे दें आपको? तो मोदी जी जानते हैं कि अगर ये सब मुद्दे उठ गए तो वोट नहीं मिलेगा। आप कहोगे हमारी गिनती आपने नहीं किया, हमको संख्या के अनुपात में हिस्सा नहीं दे रहे हो, वोट कैसे दे आपको? तो कहा ये सब मुद्दा ही ना उठे इसके लिए टीवी वालों को काम पर लगा दिया। जिसके पास घर नहीं है पक्का और घास फूस की झोपड़ी है, उसकी झोपड़ी में अंटीना निकला हुआ है। निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ? ये अंटीना ही दिमाग खराब कर रहा है। सारा दिमाग खराब करने की जड़ ये टीवी का अंटीना है। ये हर घर में घुस गया। अब ये हर घर में घुस गया तो क्या करता है? शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब से कैसे लड़ाना है उसकी बहस होगी, ओबीसी को एससी से कैसे लड़ाना इसकी बहस होगी, ओबीसी को एसटी से कैसे लड़ाना इस पर बहस होगी, ओबीसी एससी एसटी को मुसलमान से कैसे लड़ाया जाए इसके लिए उस पर दिखाया जाए।